नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 8 साल के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन बीएसएससी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। और इतिहास रहा है इस बहाली का कि जब भी आंदोलन करते हैं हम लोग तभी जाकर इस बहाली में कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इसलिए अब हम लोगों को मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए, यानी कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा करवाने के लिए फिर से एक बार आंदोलन करना पड़ेगा और जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी, मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा और बीएसएससी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाइम पास करते रहेगी, जैसा कि पहले से करते आ रही है। तो इसलिए अब सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि 28 जून को हम लोग बीएसएससी ऑफिस में एक बार जोरदार आंदोलन करेंगे मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए। तो आप जितने भी बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 28 जून को सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए और शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करेंगे। बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग करेंगे। और हम लोग का जो आंदोलन हुआ है अभी तक और आगे भी जो होगा वो बिल्कुल शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से होगा, क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और हमसे हमारा ये अधिकार कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। तो इसलिए हम अपने इस संवैधानिक, इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे 28 जून को। समय है 10:30 से 11 के बीच आप लोग को आना है। और जो लोग पटना से बाहर होंगे या बिहार से बाहर होइएगा या कहीं जॉब करते हुएगा, आप सबसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग छुट्टी ले लीजिए जो जॉब में है और 28 जून को निश्चित रूप से पहुंचिए, क्योंकि ये आंदोलन आपके लिए हो रहा है। ये आंदोलन दिलीप कुमार के लिए नहीं हो रहा है। ये आंदोलन किसी ऐसे जो इस बहाली में अभ्यर्थी नहीं है उनके लिए नहीं हो रहा है। ये आंदोलन सिर्फ हो रहा है जो काउंसलिंग करवा चुके हैं और जिनकी जॉब निश्चित है उनके लिए हो रहा है, यानी कि आप लोग के लिए हो रहा है। अगर आप लोग ही घर बैठे रहिएगा तो फिर आपके अधिकार के लिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए फिर दूसरा कैसे लड़ेगा? और आयोग को भी लगेगा कि ये लोग तो आ ही नहीं रहा है तो क्यों हम मेरिट लिस्ट जारी करें। तो इसलिए आप लोग जो 8 साल से वनवास झेल रहे हैं उस वनवास को खत्म करने का अब समय आ गया है। उस वनवास को खत्म करने के लिए हम लोग को एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। और जो एकजुटता आप लोगों ने पीटी रिजल्ट के समय दिखाया था, आंदोलन के समय, काउंसलिंग करवाने से पहले जो आंदोलन हुआ था उस समय दिखाई थी, मेंस परीक्षा आयोजित करवाने के लिए जो आंदोलन हुआ उस समय जो एकजुटता दिखाई थी, फिर से वही एकजुटता दिखाने का अब समय आ गया है। और सभी लोग एकजुट होकर 28 जून को सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए और एक जोरदार आंदोलन कीजिए ताकि बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए मजबूर हो जाए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, 8 साल से ये हजारों अभ्यर्थी दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित है, अब तो सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी रुकी हुई है। आपके घर में भी अध्यक्ष महोदय बाल बच्चे होंगे, थोड़ा उनके तरफ एक बार देख लीजिएगा और सोचिएगा कि अगर आपके बाल बच्चों के साथ इस तरह से होता तो आप पे क्या बीतती, आपके बाल बच्चों पे क्या बीतता। और ये जो हजारों अभ्यर्थी है जो 8 साल से इस बहाली में लगे हैं वो भी किसी के बाल बच्चे हैं। जब इनके साथ इतना गलत हो रहा है तो आप कैसे सह रहे हैं? अगर इनमें आपका कोई बाल बच्चा होता, अपना कोई रिश्तेदार होता, तो क्या आप इतना लेट करते इस बहाली में? या आपका बेटा या बेटी कहीं पढ़ रहे हो और उसको 8 साल तक डिग्री ना मिले, किसी एग्जाम का रिजल्ट ना दिया जाए, तब आपको कैसा लगेगा? थोड़ा इस बात को सोचिएगा, अपनी अंतरात्मा से सोचिएगा। और बीएसएससी के जो अध्यक्ष है रविंद्र कुमार जी, आपके बारे में हमें पता चला, बहुत पहले पता चला कि आप रविंद्र कुमार जी आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, हम इस बात को मानते भी हैं। लेकिन आप ईमानदारी के साथ साथ तत्परता भी दिखाइए कि जल्द इस बहाली को पूरा करवाइए और बीएसएससी की छवि को सुधारिए। आप अपनी छवि को सही साबित कीजिए, छवि दिखाइए ताकि अभ्यर्थियों में, बिहार के छात्रों में एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन जब आप ईमानदार रहते हुए भी अगर समय पे बहाली पूरा नहीं कीजिएगा तो फिर आपका ईमानदारी तो झलकेगा ही नहीं। लेकिन आप चाहिएगा तो जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आज भी याद है कि जब पीटी के लिए हमने आंदोलन किया था रिजल्ट के लिए, आपने जो समय सीमा दिया उसके अंदर आपने रिजल्ट भी जारी कर दिया था। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है कि अगर आप चाह लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप मेरिट लिस्ट जल्द जारी कर दीजिएगा। और बीएसएससी के ओएसडी मनोज कुमार जी ने खुद कहा था 25 मार्च को जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो कि मामला कोर्ट में है इसलिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, कोर्ट से मामला खत्म होगा तो 4 दिन में हम रिजल्ट जारी कर देंगे, हमारा रिजल्ट तैयार है।
तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब तो सारी प्रक्रिया हो चुकी है, कोर्ट में कोई मामला नहीं है, एनसीएल का भी जो मामला था वो भी समाप्त हो चुका है। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो अध्यक्ष महोदय 27 जून तक आप रिजल्ट जारी कर दीजिए। 27 जून तक का समय है, हम लोग दे रहे हैं कि 27 जून तक आप रिजल्ट प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। नहीं तो फिर हम लोग 28 जून को बीएसएससी ऑफिस आंदोलन के लिए आ रहे हैं। और आप सभी ये देख रहे हैं कि इन 8 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया और 2 बार गठबंधन बदल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे और बहाली आई थी। पहली बार ये बहाली जून फर्स्ट वीक 2014 में आई थी, फिर उसको कैंसिल करके 1 सितंबर 2014 को ये बहाली निकाली गई थी। नरेंद्र मोदी जी भी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, लेकिन ये बहाली पूरी नहीं हुई। ये कितने शर्म की बात है कि 8 साल से एक वैकेंसी पूरा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा अपराध है। 8 साल में एक बहाली को पूरा नहीं करना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि अब इसमें लेट लतीफी नहीं कीजिए और 27 जून तक आप हर हाल में रिजल्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ हो चुका है। आपका रिजल्ट तैयार है, प्रथम इंटर स्तरीय का रिजल्ट तैयार है, हमें भी पता है, लेकिन आप लेट लतीफी अब क्यों कर रहे हैं? तो 27 जून तक आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर 28 जून को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम भी नहीं चाहते कि बीएसएससी की जो छवि है वो और धूमिल हो, हम चाहते हैं कि बीएसएससी की छवि में सुधार हो। तो इसलिए आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, ताकि बीएसएससी की जो छवि पहले से धूमिल हो चुकी है अब और धूमिल ना हो और छवि में सुधार हो। अगर 27 जून तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग 28 जून को बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे। और आप तमाम अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील है कि आप सभी लोग निश्चित रूप से ये बीएसएससी ऑफिस 28 जून को आइए, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। अब भी अगर आप घर बैठे रहे तो फिर लेट लतीफी होगी। अभी 8 साल हुआ है, हो सकता है 9 साल भी हो जाए, इसलिए आप घर मत बैठे रहिएगा। और 28 जून को निश्चित रूप से आप लोग आइए, यह निर्णायक लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है और जल्द से जल्द ये बहाली पूरी हो, मेरिट लिस्ट जारी हो, आप लोग की ज्वाइनिंग हो। इस उम्मीद के साथ हम लोग 28 जून को आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए आप तमाम अभ्यर्थी, तमाम छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि कोई बहाना मत बनाइएगा। 28 जून को 10:30 से 11 के बीच आप लोग बीएसएससी ऑफिस आइए। धन्यवाद।